नर्सिंग में आचार नीति का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 में देखिए नर्स द्वारा की जाने वाली प्रणाली, 2 में हो गया सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम और 3 में हो गया एक नर्स की काम की जिम्मेदारी, 4 में हो गया एक आदर्श नर्स के लक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से वंशानुगत हेमोलिटिक एनीमिया कौन सा है? ऑप्शन 1 में देखिए एप्लास्टिक एनीमिया, 2 में हो गया थैलेसीमिया और 3 में हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और 4 में हो गया सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 थैलेसीमिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का निम्नलिखित कार्य है। ऑप्शन 1 में हो गया ब्लास्टोसाइडल, 2 में हो गया बैक्टीरियोस्टेटिक, 3 में हो गया जीवाणुनाशक और 4 में हो गया शुक्राणुनाशक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 शुक्राणुनाशक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उत्पादित दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है नवजात शिशु के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में शामिल होते हैं। तो क्या चीज शामिल होते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में हो गया ग्लूकोज की अधिक मात्रा, 2 में हो गया संक्रमण रोधी एंटीबॉडी, 3 में हो गया वसा और 4 में हो गया विभिन्न हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 संक्रमण रोधी एंटीबॉडी। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बोलता है ना कि इसको पहले माँ की दूध पिलाओ, गाढ़ा पीला दूध, तो वही संक्रमण रोधी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? ऑप्शन 1 में हो गया एल्वेओली, 2 में हो गया लोब्स, 3 में हो गया नलिकाएं और 4 में हो गया निपल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एल्वेओली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 में देखिए 1985, 2 में देखिए 1974, 3 में देखिए 1978 और 4 में 1985। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 1985। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्या एक तीव्रग्राही आघात एनाफाइलैटिक शॉक है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में हो गया कंठ रोध घुटन, 2 में हो गया हृदयघात, 3 में हो गया कीट का काटना मकड़ी का काटना और 4 में हो गया डूबना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कीट का काटना मकड़ी का काटना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन 1 में हो गया 1982, 2 में हो गया 1987, 3 में हो गया 1994 और 4 में हो गया 2014। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 1982। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग स्तनपान के दौरान नहीं किया जाता है? क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से। आप क्वेश्चन बोल दिए हैं, ऑप्शन देख लीजिए। एक में हो गया मिनी गोली, 2 में हो गया नारप्लान, 3 में हो गया DMPA और 4 में हो गया कम एस्ट्रोजन संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कम एस्ट्रोजन संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 में हो गया दूध, 2 में हो गया प्रोटीन और 3 में हो गया विटामिन और 4 में हो गया वसा। सही आंसर क्या होगा? जब कोई 14 वर्ष के बच्चा है उसको कौन सा इसमें से जरूरी है? बोलिए, ऑप्शन देख के बोलिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुल कर निकल जाता है? यानी जब कोई सब्जी बनाते हैं उसको धो के बनाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। 1 में हो गया विटामिन ए, 2 में हो गया विटामिन बी और 3 में हो गया सी और 4 में हो गया डी। तो जब कोई छील के सब्जी काटा या बनाया जाता है तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनमें से कौन है? 1 में हो गया CO60, 2 में हो गया C14 और 3 में हो गया P32 और 4 में हो गया P30। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 CO60। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ECG निम्नलिखित में से क्या है? 1 में हो गया एंडोस्कोपीग्राफ, 2 में हो गया इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, 3 में हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और 4 में हो गया इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन ऊपर में है, देख लेते हैं। 1 में हो गया 2018, 2 में हो गया 2019, 3 में हो गया 2020 और 4 में हो गया 2021। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 2018। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 में हो गया 2022, 2 में हो गया 2023, 3 में हो गया 2024 और 4 में हो गया 2025। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 2022। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर टी का क्या कार्य है? 1 में हो गया ब्लास्टोकोल का विनाश रोकता है, 2 में हो गया उत्परिवर्तन की जांच करता है, 3 में हो गया निषेचन रोकता है और 4 में हो गया युग्मनज निर्माण को रोकता है। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 निषेचन को रोकता है। कॉपर टी जब कोई महिला लगा लेती है तो उसको बेबी नहीं ठहरेगा होने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? निषेचन रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उस स्थिति में उपयोग की जाने वाली अलगाव तकनीक का प्रकार जब रोगजनक मल पदार्थ के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए। 1 में हो गया श्वसन अलगाव, 2 में हो गया आंत्र अलगाव, 3 में हो गया त्वचा अलगाव और 4 में हो गया रक्त अलगाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आंत्र अलगाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेप्टिक तकनीक का महत्वपूर्ण पहलू है तो क्या है? ऑप्शन 1 में हो गया हाथ धोना, 2 में हो गया गौण तकनीक, 3 में हो गया मास्क का प्रयोग करें, 4 में हो गया दस्ताने का उपयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हाथ धोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मुंह धोने के लिए प्रयुक्त एंटीसेप्टिक है। 1 में हो गया थर्मोलिन, 2 में हो गया बीटाडीन, 3 में हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 4 में हो गया शराब। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसोल घोल में होता है। ऑप्शन देके बताइए तो क्या इसमें भरेंगे? 1 में हो गया स्प्रिट और बीटाडीन, 2 में हो गया बीटाडीन और H2O2 और 3 में हो गया बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर और 4 में हो गया बोरिक एसिड और H2O2। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उस सोल के घोल में बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। स्तनपान कराने वाले बच्चों में इसकी संभावना कम होती है। ऑप्शन 1 में देखिए
दस्त, 2 में कान में संक्रमण, 3 में निमोनिया और 4 में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के अलावा स्तनपान का एक और फायदा क्या है? एक में देखिए, फार्मूला दूध की तुलना में माँ का दूध पचाने में आसान होता है। 2 में हो गया स्तन का दूध तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 3 में हो गया माँ का दूध मुफ्त और आसानी से उपलब्ध है। और 4 में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की ऑप्शन थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग है, ध्यान से पढ़िए और देखिए। स्तनपान जन्म देने वाले माता पिता को कैसे मदद करता है? एक में हो गया स्तनपान आपको अपने समान वजन पर वापस आने में मदद करता है। 2 में हो गया स्तनपान से डिम्ब ग्रंथि की कैंसर का खतरा कम हो जाता है। 3 में हो गया स्तनपान से हड्डियों की ताकत बढ़ती है। और 4 में हो गया 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है, तो कौन सा गैस है? 1 में हो गया नाइट्रोजन, 2 में हो गया ऑक्सीजन, 3 में हो गया फॉर्मल्डिहाइड, 4 में हो गया क्लोरीन। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोक्लेव को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 में हो गया तापमान के तहत भाप लें, 2 में हो गया दबाव में भाप लें, 3 में हो गया दबाव में तापमान और 4 में हो गया गैस नसबंदी। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 दबाव में भाप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑटोक्लेव में तापमान होना चाहिए, कितना डिग्री तापमान होना चाहिए ऑटोक्लेव में? 1 में हो गया 63 डिग्री सेल्सियस, दो 2 में हो गया 121 डिग्री सेल्सियस, 3 में हो गया 115 डिग्री सेल्सियस, 4 में हो गया 141 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ऑटोक्लेव में तापमान के मान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। रोगियों के सभी डेटा को उस सूचना से जोड़ने के लिए जिनकी उनको आवश्यकता है, अस्पताल में किस प्रकार की अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ऊपर में है, देख लेते हैं। 1 में हो गया आदेश प्रविष्ट नैदानिक उन्मुख प्रणाली, 2 में हो गया कंप्यूटरीकृत मानव संसाधन सूचना प्रणाली, 3 में हो गया प्रवेश डिस्चार्ज छुट्टी और स्थानांतरण प्रणाली, 4 में हो गया ड्रग लॉजिस्टिक सूचना और प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रवेश डिस्चार्ज छुट्टी और स्थानांतरण प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस्ट्रिक पानी से धोने के लिए उपयोग किया जाने वाला घोल है। 1 में हो गया सादा पानी, 2 में हो गया समान खारा यानी 0.9% खारा, 3 में हो गया कमजोर बोरिक एसिड और 4 में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच्छेदन बिस्तर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ए में हो गया फ्रैक्चर बिस्तर, 2 में हो गया खुला बिस्तर, 3 में हो गया स्टम्प बिस्तर और 4 में हो गया हृदय बिस्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 स्टम्प बिस्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जोखिम कारक है? 1 में हो गया NSAID का उपयोग, 2 में हो गया दर्द निवारक दवाओं का उपयोग, 3 में हो गया ग्लूकोकार्टोइड का लंबे समय तक उपयोग, 4 में हो गया थक्का रोधी चिकित्सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोकार्टोइकोड्स का लंबे समय तक उपयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूबरकुलिन
परीक्षण का मार्ग है। 1 में हो गया चमड़े के नीचे, 2 में हो गया इंट्राडर्मल मार्ग, 3 में हो गया इंट्रामस्क्यूलर मार्ग, 4 में हो गया अंतशिरा। इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इंट्राडर्मल मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो की जरूर देखें खोल के। ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन की खुराक है। 1 में हो गया 0.1 मिली, 2 में हो गया 0.2 मिली और 3 में हो गया 0.3 मिली और 4 में हो गया 0.4 मिली। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 0.2 मिली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन से पहले गहरी सांस लेने और खांसने के व्यायाम मुख्य रूप से खाली स्थान को रोकने के लिए है। एक ऑप्शन 1 में हो गया ब्रोंकाइटिस, 2 में हो गया हाइपोटेंशन, 3 में हो गया ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण, 4 में हो गया एटेलेक्टेसिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एटेलेक्टेसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा श्वसन अवरोध का कारण बन सकती है? 1 में हो गया डिगॉक्सिन, 2 में हो गया डोपामाइन, 3 में हो गया मॉर्फिन, 4 में हो गया केसीएल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 डोपामाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक वीडियो में 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 41 से अगला वीडियो में डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, एक सीओपीडी रोगी को उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है, उसे निम्नलिखित दवा से बचाना चाहिए। 1 में हो गया बीटा ब्लॉकर, 2 में हो गया कैल्शियम चैनल अवरोधक, 3 में हो गया एसीई अवरोधक, 4 में हो गया लूप मूत्रवर्धक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 एसीई अवरोधक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट हैं। 1 में हो गया लेसिथिन, 2 में हो गया डिपालमेटाइल फास्फेटिडिलकोलाइन, 3 में हो गया डिपाल्टाइल फास्फेटिडिलसेरिन, 4 में हो गया स्फिंगोसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन थोड़ा सा लंबा लंबा है जी। डिपाटिटाइल फास्फेटिडिलकोलाइन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वान-गेंज कैथेटर क्या है? इस ऑप्शन 1 में देखिए तंग आलिंद प्रवाह, 2 में हो गया फुफ्फुसीय केशिका प्रतिरोध, 3 में हो गया बाह्य नीले दबाव, 4 में हो गया सीबीपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 फुफ्फुसीय केशिका प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नपुंसक निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? 1 में हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 2 में हो गया पोलियोमाइलाइटिस, 3 में हो गया एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, 4 में हो गया मेनिंजाइटिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? 1 में हो गया मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 0-7 से 11 वर्ष, 2 में हो गया औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, 3 में हो गया संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 4 में हो गया पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। नहीं जी, एक और है, 41 है। किस स्थिति में डिगॉक्सिन निर्धारित है? ऑप्शन 1 में देखिए सिस्टोलिक हृदय विफलता, 2 में हो गया आलिंद फिब्रिलेशन, 3 में हो गया आलिंद स्पंदन, 4 में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 में हो गया एनीमिया, 2 में हो गया क्वाशियोरकर, 3 में हो गया हाइपोथायरायडिज्म, 4 में हो गया उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्वाशियोरकोर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आप लोग के धन्यवाद।